एक गांव था जिसका नाम था आनंदपुर। इस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही दयालु और मेहनती था, परंतु उसके पास एक बड़ी समस्या थी। वह हर रात बुरे सपने देखता था, जिससे वह डर कर जाग जाता था। एक रात जब अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी, उसने गांव के पुराने पेड़ के नीचे जाकर विश्राम करने का सोचा। जैसे ही उसने पेड़ के पास पहुंचकर आंखें बंद की, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह चौकन्ना होकर चारों ओर देखने लगा। आवाज पेड़ से आ रही थी। अर्जुन ने ध्यान से देखा तो पाया कि पेड़ की जड़ें चमक रही थीं। वह धीरे धीरे पेड़ के करीब गया और देखा कि जड़ों के बीच में एक छोटा सा दरवाजा था। अर्जुन ने दरवाजा खोला और पाया कि अंदर एक जादुई दुनिया थी। वहां पर एक परी बैठी थी जो बहुत सुंदर थी। परी ने अर्जुन को देखकर कहा, डरो मत अर्जुन, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं। अर्जुन ने पूछा, आप कौन हैं? परी ने उत्तर दिया, मैं इस पेड़ की आत्मा हूं। मुझे पता है कि तुम बुरे सपनों से परेशान हो। अर्जुन ने हैरान होकर पूछा, आप इसे कैसे ठीक कर सकती हैं? परी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत आसान है। परी ने एक जादुई फूल दिया और कहा, इस फूल को अपने तकिए के नीचे रखो। यह फूल तुम्हारे सभी बुरे सपनों को सोख लेगा और तुम्हें शांति से सोने देगा। अर्जुन ने धन्यवाद कहते हुए वह फूल लिया और घर आ गया। उसने उस फूल को अपने तकिए के नीचे रखा और सो गया। रात भर उसे कोई बुरा सपना नहीं आया। सुबह उठते ही अर्जुन ने देखा कि वह बहुत ही ताजगी महसूस कर रहा था। उसने सोचा कि यह जादुई फूल तो बहुत ही अद्भुत है। उसने यह बात अपने माता पिता और दोस्तों को बताई। सबने परी और उस जादुई फूल की प्रशंसा की। अर्जुन ने परी का धन्यवाद करने के लिए फिर से पेड़ के पास जाकर उसे धन्यवाद कहा। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो अर्जुन, सच्ची शांति और सुख तुम्हारे भीतर ही है। यह फूल केवल तुम्हें अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए था। अर्जुन ने समझ लिया कि असली जादू उसके अपने विश्वास और दयालुता में था। वह परी को धन्यवाद कहकर वापस लौट आया और उस जीवन में हमेशा दूसरों की मदद करने और अच्छे काम करने का संकल्प लिया। इस तरह अर्जुन ने अपनी समस्याओं को हल करने का सही रास्ता ढूंढ लिया और आनंदपुर गांव में खुशी और शांति फैलाने में सफल रहा। कहानी का यही संदेश था कि सच्ची ताकत हमारे भीतर होती है, बस हमें उसे पहचानने और सही दिशा में उपयोग करने की आवश्यकता होती है।